हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 3। और आज की जो पहली टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इन अ फ्लूइड इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 2 में वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ये हम लोग टॉपिक पढ़ा था। मतलब जब फ्लूइड रेस्ट में है तो डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फ्लूइड एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखा हुआ है, इट मीन्स अगर फ्लूइड का एक्सीलरेशन कुछ है तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 में पढ़ेंगे कि मान लीजिए फ्लूइड एक ऐसे फ्रेम में रखा हुआ है जो ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली अपवर्ड मोशन कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट के अंदर एक वेसल में कोई लिक्विड रखा है और जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एच डेप्थ में प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी। दूसरा, जब वही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, यानी कि अगर फ्लूइड का एक्सेलरेशन ए वर्टिकली डाउनवर्ड है तो प्रेशर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हो गए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में भी हम लोग निकालेंगे कि अगर कोई फ्लूइड ऐसे एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तब प्रेशर कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल में निकालते हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे केस 1। फर्स्ट केस, इन वर्टिकल या वर्टिकली अपवर्ड, इन वर्टिकली अपवर्ड। सपोज हमारे पास एक वेसल है जो एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है और इस वेसल में लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है। ये हो गई आपकी वेसल। ऐसे इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हैं, ये आपका रो दिया हुआ है। अब यहां पर इस वेसल के एच डेप्थ नीचे, मतलब सरफेस से एच डेप्थ नीचे एक पॉइंट है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां पर प्रेशर हम लोग को निकालनी है। कब? जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब। मतलब अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए है तो अगर इस लिफ्ट में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उस ऑब्जर्वर को यह फील होगा कि ये जो आपका लिक्विड है वो रेस्ट में है, बिकॉज आपका जो वेसल है उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिएगा। एक सरफेस पे प्रेशर लग रहा होगा जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा होगा, इसको हमने P0 बोल दिया। और सरफेस की पॉइंट को हमने 1 ले लिया
और जहां पे हम लोग को प्रेशर निकालनी है, मतलब एच डेप्थ नीचे, उसे हमने सेकेंड पॉइंट ले लिया। यहां पे जो P0 है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1 atm, और 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल, ये वैल्यू। अब सेकेंड पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे। जिस तरह हमने फ्लूइड रेस्ट में था, वहां पर भी हमने एक सिलेंडर लिया था, इमेजिनरी सिलेंडर। बिल्कुल यहां भी हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे। सपोज इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और सिलेंडर की जो हाइट है वह h है, और सेकेंड पॉइंट की जो प्रेशर है उसको हम P सपोज कर लेते हैं। इस P की वैल्यू हम लोग को निकालना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है रो। चलिए इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका सिलेंडर है उसको बाहर निकालिए। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर उसको हमने बाहर निकाल लिया। इसके अंदर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है रो। सिलेंडर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ए मान लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा उसको हम लोग पहले दिखा दे। तो सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा P0 इंटू ए, और इसकी जो वैल्यू है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे एक प्रेशर लगेगा जिसकी वैल्यू P इंटू ए होगा, क्योंकि सेकेंड पॉइंट की प्रेशर हमने P ले लिया है, और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक और फोर्स लगेगा वेट M इंटू जी, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इसके बाद अगर हम लोग इस लिक्विड को लिफ्ट के फ्रेम से देख रहे हैं तो इस पे स्यूडो फोर्स भी लगेगा। अगर इस आपके जो लिफ्ट है उसके फ्रेम से देखा जाए, मतलब मान लीजिए उस लिफ्ट में एक आदमी बैठा हुआ है, वो अगर इस वेसल यानी कि इस लिक्विड को देख रहा है तो एक और फोर्स लगाएंगे स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स किधर लगता है? स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी लिफ्ट की एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड है, तो जो स्यूडो फोर्स होगा वह m इंटू ए वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड है वह रेस्ट में है, बिकॉज आपका ऑब्जर्वर और जो लिक्विड है वो सेम फ्रेम में रखा हुआ है, दोनों सेम फ्रेम में है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेसल की या फिर लिक्विड की एक्सेलरेशन 0 होगी। अब यहां पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिख देते हैं, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज ऑब्जर्वर लिफ्ट में है और वेसल भी लिफ्ट में है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो आपका वेसल है या लिक्विड इस वेसल के अंदर रखा गया है, उस लिक्विड के जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 हो जाएगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग सारे फोर्स को लिखें तो यहां पर
एक फोर्स लग रहा है P इंटू ए वर्टिकल डायरेक्शन में, और बाकी तीनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकल डायरेक्शन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन बोले, वर्टिकल डायरेक्शन इन द सेंस वर्टिकली अपवर्ड में एक ही फोर्स लग रहा है, वो P इंटू ए, बाकी तीनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। कितना हो जाएगा? माइनस P0A माइनस mg माइनस ma इज इक्वल टू 0। P इंटू ए माइनस P0 इंटू ए, माइनस m कॉमन ले लिया तो g प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबको उधर भेज दे रहे हैं तो P इंटू ए इज इक्वल टू P0a, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा g प्लस a। अब आपका P इंटू ए बराबर P0a प्लस मास को बदल दीजिए डेंसिटी वॉल्यूम के टर्म में, तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा G प्लस ए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मास इज इक्वल टू क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। अब यहां से आप वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं, तो P0 इंटू ए और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। अगर इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर और इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये हो जाएगा G प्लस ए। अब यहां से P इंटू ए कॉमन ले लीजिए, P0 प्लस रो, ये हो जाएगा G प्लस ए इंटू H को हमने बाद में लिख दिया, और A से A कट जाएगा, देन P इज इक्वल टू P0 प्लस रो G प्लस A इंटू H। मतलब अगर आपका कोई लिक्विड ए एक्सलेशन से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, तो H डेप्थ सरफेस से, यानी लिक्विड के सरफेस से H डेप्थ नीचे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो P0 प्लस रो G प्लस A इंटू H के बराबर होगा। यानी अगर A एक्सलेशन से ऊपर की ओर जाएगा तो H हाइट पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और यही जब आपका लिक्विड रेस्ट में था तो एक्सलेशन की वैल्यू 0 हो जाती थी, यानी P बराबर P0 प्लस रो GH हो जाता था। लेकिन अगर A एक्सलेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो प्रेशर की वैल्यू ये आएगी। तो ये था आपका केस 1। एकदम सिमिलरली अगर हम लोग केस 2 देखें, अगर यही लिफ्ट A एक्सलेशन से नीचे की ओर मूव कर रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो H डेप्थ में प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, क्या चेंजिंग आएगा? अब यहां पे हम लिख देते हैं सेकेंड केस, देखना इसी में हम एडिट कर रहे हैं। सेकेंड केस इन वर्टिकली डाउनवर्ड, सब चीज वही है। अब जो आपका लिफ्ट है वह ए एक्सलेशन से नीचे की ओर मूव करने लगा, सब चीज वही। ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, तो ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट के अंदर है तो इसके लिए एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर फोर्स लगने लगेगा m इंटू ए, ठीक है। अब हम लोग मोशन का इक्वेशन लिखे किस डायरेक्शन में? तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी सब चीज वही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। स्यूडो फोर्स हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट के ही फ्रेम में है, इसीलिए स्यूडो फोर्स यूज करना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर को हम लोग इस फ्रेम से बाहर कर दे तो स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ऐसे अगर हम लोग ऑब्जर्वर को वहां पे रखे हैं तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड है वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, अब आप वर्टिकली डाउनवर्ड लिखेंगे तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है पहले उसको लिख लिया जाए। कौन कौन सा है, P0 इंटू ए और दूसरा फोर्स है mg। ठीक है, बाकी जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस एम इंटू ए और दूसरा हो जाएगा माइनस पी इंटू ए। क्योंकि आपका mg और ये नीचे डाउनवर्ड में लिख रहे हैं इसीलिए दोनों ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसके अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब देखिएगा यहां पर हो जाएगा P0 इंटू ए, यहाँ पे हमने प्लस m कॉमन ले लिया तो g माइनस ए, इसको इधर भेज दिया तो P इंटू ए हो जाएगा, राइट साइड इसको भेज दिया। P0 इंटू ए या प्लस मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और g माइनस ए इज इक्वल टू P इंटू ए। अब ये हो जाएगा P0 इंटू ए या प्लस रो v को बदल देंगे एरिया इंटू हाइट, g माइनस ए इज इक्वल टू P इंटू ए। अब a यहां से कॉमन ले लिया जाए, P0 ये हो जाएगा रो h, ये g माइनस ए इज इक्वल टू P इंटू ए। A से A गेट कैंसिल, देन P इज इक्वल टू P0 प्लस रो g माइनस ए इंटू h, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपका लिक्विड ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव कर रहा है तो h डेप्थ में जो प्रेशर की एक्सप्रेशन आएगा वह ये आएगा। मतलब जब आपका लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो यहां पर g माइनस ए यूज करेंगे और अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें हम लोग को आया था g प्लस ए यूज करेंगे। तो ये था अगर आपका फ्लूइड वैसे फ्रेम में रखा है जो वर्टिकली अपवर्ड मोशन कर रहा है और या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो कैसे प्रेशर वेरी होगा उसको हम लोग देख लिया। अब मान लीजिए अगर फ्लूइड वैसे फ्रेम में रखा हुआ है जो ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या प्रेशर की डिफरेंस आएगी, क्या प्रेशर अगर हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम होगा या डिफरेंट होगा, इसको हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट केस में देखने। तो चलिए आप इसको पॉज करके नोट करते रहिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, थर्ड केस, इन हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए यहां पर कोई एक कार है और इस कार के अंदर ये है आपका वेसल, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है। ये कार ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब हम लोग को यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहां दिया है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। इनकी जो प्रेशर है, सपोज फर्स्ट पॉइंट की प्रेशर P1 है और सेकंड पॉइंट की प्रेशर P2 है, तो इनके बीच प्रेशर डिफरेंस कितना होगा इसे हमें कैलकुलेट करना है। इसके जो हम लोग लेक्चर 2 में देखा था कि अगर ये लिक्विड
रेस्ट में है, मतलब मान लो ये कार अभी रुकी हुई है, अगर रेस्ट में होता तो P1 और P2 बराबर होता। लेक्चर नंबर 2 में देख लिए हैं, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल लेवल में जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। लेकिन यहां पर आपका जो फ्लूइड है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि फ्लूइड वैसे फ्रेम में रखा हुआ है जिसकी एक्सेलरेशन ए है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे ऐसे। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो मान लेंगे L, क्योंकि P1 और P2 के बीच की जो डिफरेंस है वो L है। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच की डिफरेंस है। डिस्टेंस डिफरेंस बोल रहे हैं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकेंड, इनके बीच की डिफरेंस मान लीजिए एल है, तो सिलेंडर का लेंथ भी एल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की जो प्रेशर है वो P1 मान लिया, सेकेंड पॉइंट की जो प्रेशर है वो P2 मान लिया। अब इस सिलेंडर को बाहर निकालिए। कैसा सिलेंडर है? इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग लेते हैं ऐसे। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? P1 के कारण ऐसे मान लीजिए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो P1 इंटू ए, यहां पर एक फोर्स लगेगा P2 इंटू ए, सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां भी ए है, लेंथ हो गई L। अब देखना, मान लीजिए इसके अंदर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में फ्लूइड है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड है वो रेस्ट में होगा, क्योंकि दोनों सेम फ्रेम में है। तो अगर ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है तो एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा। स्यूडो फोर्स किधर लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, m इंटू ए। मान लीजिए इस लिक्विड के अंदर मास m है तो m इंटू ए, किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मोशन है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ऑब्जर्वर के लिए फ्लूइड किस में होगा? रेस्ट में होगा। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखे, क्या हो जाएगा? P1 इंटू ए रिजल्टेंट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे लिख देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में P इंटू ए लग रहा है, और बाकी जो दो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस हो जाएगा। P2 इंटू ए माइनस m इंटू ए इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे? P1 माइनस P2 और ए कॉमन हो गया, माइनस यहां पर जो मास है उसको वॉल्यूम और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। ये रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू ए हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए यहां पे देखते हैं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, सॉरी, P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू निगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रो v इंटू ए। अब यहां पर आप वॉल्यूम को चेंज कर दीजिए, P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू रो एरिया इंटू लेंथ इंटू ए। चूंकि इसकी अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का काम करेगा, तो वॉल्यूम के जगह पे एरिया इंटू लेंथ लिख दिया।
अब देखना एरिया से एरिया कट जाएगा, तो P2 माइनस सॉरी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एल ए। मतलब दोनों पॉइंट के बीच की जो प्रेशर डिफरेंस होगा वह रो एल ए के बराबर हो जाएगा। रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एल है डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स, और ए हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड। मतलब आपका P1 का अगर प्रेशर निकालना है P2 के टर्म में, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो एल ए, रो एल ए। तो जो P1 का प्रेशर है वो P2 से कितना ज्यादा है, रो एल ए ज्यादा है। दोनों के बीच की जो प्रेशर डिफरेंस है वो है रो एल ए, यानी कि पहला का जो प्रेशर है, फर्स्ट पॉइंट की जो प्रेशर है वह सेकंड पॉइंट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये है। मतलब आपने देखा इस एक्सप्रेशन से कि अगर कोई लिक्विड ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रेशर की वैल्यू जैसे हम लोग आगे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू घटेगी, और जैसे पीछे आएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि P1 का प्रेशर ज्यादा है P2 से। ठीक है, P1 का प्रेशर P2 से ज्यादा है, तो पीछे की ओर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कब, जब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। तो इसी तरह बैकवर्ड डायरेक्शन का भी हो जाएगा, सिर्फ स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब अगर इस डायरेक्शन में, मतलब इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो P2 की प्रेशर ज्यादा हो जाएगी, P1 का प्रेशर कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये था हम लोग का वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड जो आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम की है। मतलब लिक्विड एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो कैसे प्रेशर वेरी करता है, इसका क्लास। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।